हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड के सिलेबस में दिए गए महाभारत का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्री गणेशाय नमः। इस अध्याय में हम महाभारत का परिचय जानेंगे और महाभारत किसने लिखा था इसे समझेंगे। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद हैं। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। तो 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे। भारतवर्ष की राजधानी हस्तिनापुर थी। भारत के महाराज शांतनु, भारत के राजा शांतनु थे। शांतनु के पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन पांडु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने की वजह से पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडवों के पुत्र थे, इसलिए ये सभी पांडव कहलाए। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो परिचय दिया गया है शांतनु के बारे में, उनके पुत्र विचित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में एक स्ट्रक्चर के द्वारा आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। भारतवर्ष की राजधानी हस्तिनापुर थी। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु के पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की रानी का नाम गंधारी था। पांडु की 2 रानी थी, कुंती और माद्री। ठीक है। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था। साइंस में आप लोगों ने फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली ट्री के बारे में समझा था। तो फैमिली स्ट्रक्चर के द्वारा हम फैमिली के प्रत्येक मेंबर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किसके पिता कौन थे और कौन किसका पुत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि धृतराष्ट्र और पांडु विचित्रवीर्य के पुत्र थे। पांडु के 5 और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र की रानी का नाम गंधारी था, जैसा कि अभी बताया गया है। वे गंधार देश की राजकुमारी थी। इसे आज कांधार कहते हैं। आजकल ये स्थान अफगानिस्तान में है। वर्तमान में गंधार को कंधार कहा जाता है। कंधार अफगानिस्तान में स्थित है। उस समय अपना देश वहां तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र थे। सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि के थे। वे कौरव कहलाते थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र, 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता था। कौरव में सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। दुर्योधन का स्वभाव कैसा था? वो घमंडी था, पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बहुत ही बुरा शौक था। तो दुर्योधन और पांडवों के बीच में जुआ का खेल हुआ। खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था। वह कुटिल था, अर्थात वो चालाक था। छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तो दुर्योधन और पांडवों के बीच में चौपड़ का जुआ का खेल हुआ। दुर्योधन की ओर से दुर्योधन के मामा शकुनी और पांडव की ओर से युधिष्ठिर खेल रहे थे। दुर्भाग्यवश पांडव हार गए और हारने के बाद शर्त के अनुसार पांडव का राज्य छिन गया। ठीक है। और छीनने के बाद पांडव को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ।
बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। 13 वर्षों तक वनवास में घूमने के बाद पांडव जब वापस हस्तिनापुर आए, दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया और यही पांडव और कौरव के बीच में युद्ध का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया कि वो पांडव को उनका राज्य वापस करे, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया, अर्थात दुर्योधन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः पांडव को युद्ध करना पड़ा। कौरव और पांडव का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में पांडव विजय हुए। तो युद्ध का कारण दुर्योधन और उनके भाइयों का छल था। कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ उसे महाभारत की संज्ञा दी गई। इस कथा को वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ को भी महाभारत कहा जाता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रथम अध्याय का ये पहला पाठ है। अब इस महाभारत को कैसे लिखा गया, इसके रचनाकार कौन है, इस अध्याय के संबंध में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रीड करें और इसे समझें। धन्यवाद।